आज मैं दक्षिण कोरियाई फिल्म एक्सह्यूमा के बारे में समझाने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है सिद्ध कोरियाई शमन हुआरिम किम गोयुंग और उनके शिष्य बोंग गिल ली दो ह्यून को एक अमीर कोरियाई अमेरिकी परिवार द्वारा उनके नवजात बेटे की रहस्यमय बीमारी का पता लगाने के लिए बुलाया जाता है। हुआरिम को यह पता चलता है कि यह बीमारी कॉल है कोई पूर्वज की आत्मा के रूप में उनके परिवार पर बदला लेने आई है। परिवार के मुखिया पार्क जीयोंग उन पर भरोसा करते हैं कि वे इस समस्या को हल करने के लिए उनके दादा की कब्र को स्थानांतरित कर दें। हुआरिम अपने सहयोगियों को बुलाती हैं, एक फेंग शुई मास्टर किम संगदक चोई मिनसिक और एक मोर्टिशियन योंग गुन यू हैजिन। संगदक अमीर लोगों के लिए खास स्थान पर दफनाने की व्यवस्था करता है, जबकि योंग गुन एक श्मशान संचालक है। जी योंग के साथ उनकी पहली मुलाकात में संगदक सतर्क हो जाता है जब जी योंग कब्र को जलाने की जिद करता है, जो उत्तर कोरियाई सीमा के पास एक दूरस्थ पहाड़ में स्थित है। संगदक पीछे हट जाता है क्योंकि उसे एक बुरी शक्ति का एहसास होता है, लेकिन हुआरिम उसे यकीन दिलाती है कि वह कब्र खोदते समय अनुष्ठान करके शाप से बच सकती है। जी योंग उन्हें एक प्रसिद्ध भिक्षु गिसुने के बारे में बताता है, जिसने उसके दादा के लिए कब्रस्थान चुना था। ह्वारिम और बोंगिल अनुष्ठान करते हैं और खुदाई सुचारू रूप से चलती है। एक कब्र खोदने वाले ने गलती से एक इंसानी सिर वाले सांप का सिर काट दिया, जिससे एक बुरा शगुन उत्पन्न हो जाता है। योंगगुन सुझाव देता है कि बारिश रुकने के बाद कब्र को जला दिया जाए, इसलिए वे इसे पास के एक वार्ड में रखते हैं। वहां का एक स्थानीय रक्षक ताबूत खोलता है और उसमें कैद बदला लेने वाली आत्मा जीयोंग के दादा को छोड़ देता है। आत्मा जीयोंग के खून के रिश्तेदारों को निशाना बनाती है, जीयोंग के माता पिता, और फिर जीयोंग की जान ले लेती है। जीयोंग के दादा का रहस्य खुलता है कि वे जापानी वफादार थे जब कोरिया पर जापानी कब्जा था। इससे पहले कि आत्मा नवजात शिशु तक पहुंच पाती, संगदक ताबूत को जलाकर उस शाप का अंत कर देता है। कुछ महीनों बाद योंगगुन संगदक को उस कब्र खोदने वाले के बारे में बताता है जिसने सांप को मारा था। वह शापित कब्र की साइट पर लौटता है और वहां एक ओन्ना का सिर और एक 7 पैरों वाले खड़े ताबूत के साथ दोहरी कब्र की जगह पाता है। वह हुआरिम बोंगिल और योंगगुन को ताबूत को नष्ट करने के लिए बुलाता है। चारों ताबूत खोदते हैं और एक मंदिर में विश्राम करते हैं, जहां हुआरिम को पता चलता है कि भिक्षु गिसुने जापानी थे। उस रात बोंगिल एक 7 फुट लंबा आकृति देखता है जो इंसान और सुअरों को मार रहा होता है। वे पाते हैं कि ताबूत अंदर से फटा हुआ है। बोंगिल पर आत्मा का कब्जा हो जाता है और बाकी तीनों देखते हैं कि प्राणी आग के गोले में बदलकर पहाड़ की ओर उड़ जाता है। चारों को अस्पताल ले जाया जाता है और सर्जरी के बाद बोंगिल ठीक हो जाता है। हुआरिम बोंगिल के माध्यम से प्राणी की उत्पत्ति की जांच करती है। संगदक कब्र पर लौटता है और वहां उस थिया उस स्थान पर सोए हुए प्राणी को पाता है जो कब्र पर लिखे निर्देशांक में है। उसे पता चलता है कि कब्र के लुटेरे कोरियाई देशभक्त थे जो एक धातु का खंभा निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो कोरिया में जापानी सैन्य विजय का हिस्सा था। संगदक, हुआरिम और योंगगुन आधी रात के बाद प्राणी के उठने पर उस खंभे को निकालने की योजना बनाते हैं। हुआरिम शोगुन का ध्यान भटकाएगी जबकि अन्य सीगे खुदाई करेंगे। एक दृष्टि से खुलासा होता है कि भिक्षु किट्सुने ने एक कटी हुई सामुराई की लाश में एक कटाना डाला था, जिससे वह सामुराई एक भूत में बदल गया और जी योंग के दादा की कब्र उस अवशेष के लिए एक ढाल के रूप में काम कर रही थी। संगदक को पता चलता है कि खंभा एक तलवार है जो प्राणी के शरीर में फंसी हुई है।
कोरियाई देशभक्तों के लकड़ी के औजार और खून का उपयोग करके वह प्राणी का वध करता है। और जब वह होश में आता है तो उसके बगल में बाकी लोग भी होते हैं। चारों बाद में संगदक की बेटी की शादी में शामिल होते हैं।